बात कर रहे हैं ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन की। ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन में कहाँ पे देखने मिलती है, इसमें और इसमें होता क्या है। तो ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन कहाँ देखने को मिलती है, इसमें जो होता है कि जो ग्राफ जो होता है, इस तरीके से जो ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आपने ऑर्गन ट्रांसमिट किया एक तरीके से किसी डोनर से रेसिपिएंट में, तो इस तरीके से जो डोनर मतलब जो रेसिपिएंट है उसकी एंटीबॉडी अटैक करती है। इस तरीके से जो रेसिपिएंट के जो डोनर की जो ऑर्गन पे उस पर अटैक करती है। नॉर्मल ग्राफ्ट रिजेक्शन वाला काम होता है। जो इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन होती है इसमें ज़्यादातर बॉडी है वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट करती है। इसमें क्या है, ग्राफ्ट बॉडी को रिजेक्ट करता है। अब उसमें अंतर क्या है, क्योंकि उनको दोनों रिजेक्ट कर डोनर के उसमें क्या है कि एंटीबॉडी होती है वो डोनर खुद बनाता है। उसमें क्या प्री फ्रॉम एंटीबॉडी होती हैं एक तरीके से, किसमें, ग्राफ्ट में एक तरीके से, और वो अटैक करती है बॉडी पे। ये कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिल सकती है कि एक तो वो देखने को मिल सकती है जिसमें क्या क्या तरीके से एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल है वो एक तरीके से शुरुआत से प्रेजेंट है एक तरीके किसमें, हमारे ग्राफ्ट में। यह क्या हो सकता है, उसके अलावा मतलब प्लस में बोल रहा हूँ, प्लस में उसके अलावा इम्यून सिस्टम का सप्रेशन कर दिया गया है किसके द्वारा, स्टीरॉयड के द्वारा, या फिर और जो एंटीबॉडीज़ के द्वारा, वो उसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस वगैरह और के द्वारा। इस तरीके से स्टीरॉयड के द्वारा मेन होता है। इस तरीके से उसका इम्यूनिटी का सप्रेशन कर दिया गया है एक तरीके से होस्ट की, जिसके कारण क्या होता है, इस तरीके से ज़्यादा ये हमें देखने को मिलता है। हीमोपोएटिक स्टेम सेल का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, उसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा कि यदि वो जो सेल हमने ट्रांसफर किया वो एक तरीके से एंटीबॉडी बनाएगी और वो क्या अटैक करेगी बॉडी पे और वो सिम्टम क्रिएट करेगी। ये रिएक्शन जो होती है एक तरीके से दो टाइप की होती है, एक एक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। एक्यूट होती है वो 100 दिन से पहले की होती है और हकीकत 100 दिन से पहले ही आ जाती है, और जो क्रॉनिक होती है वो 100 दिन के बाद आती है। ये उसमें क्या होता है, अंतर क्या होता है, जो मेन जो उसमें सिम्टम के नाम पर रेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसके अलावा लिवर डिस्फंक्शन में देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, ये चीज़ देखने को मिलती है एक्यूट में भी और क्रॉनिक में भी। क्रॉनिक में जो एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन होता है जैसे फाइब्रोसिस या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो ट्रीटमेंट सिंपल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स है तो इस तरीके से इम्यून सप्रेशन स्टीरॉयड हम देख सकते हैं। इस प्रकार हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतने माइक्रोबायोलॉजी का ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन।